नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनसीपी नेता शरद पवार पर दिए बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया जवाब और कहा, पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव के चलते बदल लिए हैं अपने बोल। कल भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब कल महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में आने के बाद एक समारोह में उन्होंने ऐसा बयान दिया कि कृषि मंत्री होने के नाते शरद पवार साहब ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार का बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2011 के दिसंबर महीने में उन्होंने शरद पवार साहब के बारे में एक मुलाकात दी थी और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि शरद पवार साहब का हर एक जो पैर है वो विकास की दृष्टि में और शेतकरी के विकास के दिशा में जाता है। मतलब शरद पवार साहब जो भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हो, शेतकरी मतलब किसान और किसान के हित में उनका निर्णय होता है। इस प्रकार का वक्तव्य आदरणीय मोदी साहब ने किया, अपने वे इंटरव्यू में दिया था। उसी प्रकार उन्होंने और आगे कहा था कि किसानों को जो आधारभूत कीमत जो मिलना चाहिए, जो कृषि माल है उसको जो आधारभूत कीमत किसानों को मिलना चाहिए, इसके लिए कृषि मंत्री के नाते शरद पवार साहब ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये भूमिका रखी कि किसान का जो गन्ना है, कपास है, सोयाबीन है, पैडी है, ये सभी जो क्रॉप है उसको अच्छी कीमत मिलना चाहिए। उसके लिए पवार साहब ने अपने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री होने के नाते हमेशा उसकी पैरवी की और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भाव मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और उन्हीं के दबाव के कारण, उन्हीं के मतलब शरद पवार साहब के दबाव के कारण ही किसानों को उनके माल की आधारभूत कीमत बहुत अच्छी तरीके से मिली। और इसलिए शरद पवार साहब ये किसानों के मसीहा है। इस प्रकार का बयान खुद 2011 के दिसंबर के महीने में एक सुधीर भोंगड़े साहब जो है उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र किया है। कल जब नरेंद्र मोदी साहब ने इस प्रकार का बयान दिया, उसी मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब भी मंच पे थे और उनके उपस्थिति में इस प्रकार का बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। जब इस प्रकार का बयान जब नरेंद्र मोदी साहब का आ रहा था, तब अजीत पवार साहब का एक काम था कि 2 मिनट उनको रोक के उनको थोड़ी जानकारी अजीत पवार साहब देते कि भाई शरद पवार साहब ने क्या क्या काम किए और आप ही ने आपके इंटरव्यू में इस प्रकार का जिक्र किया है, तो शायद वो अपना बयान जो कल जो उन्होंने जो दिया तो आदरणीय मोदी साहब नहीं देते। नरेंद्र मोदी यांनी मुलाखतीमध्ये जे वक्तव्य केलं होतं ते फक्त मी तुम्हाला त्यांचे एक पॅरेग्राफ फक्त वाचून दाखवतो। नरेंद्र मोदी साहेबांनी मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं की शरद पवार पवारांचे प्रत्येक पाऊल शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दिशेनेच। पवार साहेबांचे प्रत्येक पाऊल शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दिशेने। आणि त्याच्यानंतर त्याने एका पॅरेग्राफमध्ये म्हटलं होतं, तो पॅरेग्राफ मी आपल्याला वाचून दाखवतो। नरेंद्र मोदी साहेब यांनी शरद पवार साहेब यांच्याबद्दल वक्तव्य करताना आपल्या इंटरव्यूमध्ये जे बोलले होते त्यामध्ये बोलताना नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करून देण्यासाठी कृषी मंत्री या नात्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळात शरद पवार साहेब यांनी जो संघर्ष केला
याची मला पूर्ण कल्पना आहे। त्यांच्या सातत्याचा आग्रह व दबावामुळे आधारभूत किमतीमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे। मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे फायदा झालेला आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीचं सत्य जे आहे ते कोणी त्यांचं नाकारता येणार नाही। त्यामुळे शरद पवार साहेब हे शेतकऱ्यांचे देवदूत आहेत। हे माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या सहीने छापलेला इंटरव्ह्यू आणि सुधीरजी भोंगळे यांनी घेतलेला तो इंटरव्ह्यू आहे की खऱ्या अर्थानं शरद पवार साहेब यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये जे काम केलं, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत चांगली मिळाली पाहिजे याच्यासाठी ज्या पद्धतीची आग्रही भूमिका शरद पवार साहेबांनी मंत्रिमंडळामध्ये घेतली, त्याच्यामुळेच देशातील शेतकऱ्यांना, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाला चांगल्या पद्धतीने भाव मिळाला। त्यामुळे शरद पवार साहेब एका अर्थानं शेतकऱ्यांचे देवदूत आहेत। त्याच्यामुळे अशा पद्धतीचं वक्तव्य नरेंद्र मोदी साहेबांनी केलं होतं आणि काल जे त्यांचं वक्तव्य आलं म्हणजे आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि निवडणुका जवळ आल्यामुळे कशा पद्धतीनं प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करायचं अशा प्रकारचा माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचा प्रयत्न असावा। त्याच्यामुळे मी आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी साहेबांना त्यांनीच दिलेला त्यांच्या सहीसहित त्यांचा इंटरव्ह्यू आहे। सुधीर भोंगळे यांनी घेतलेला 2012चा इंटरव्ह्यू त्यांनी स्वतः घेतलेला आहे, स्वतःच्या सहीमध्ये त्यांनी प्रसिद्ध केलं आहे। त्याच्या विरुद्ध आज लवकरात निवडणूक आल्यामुळे त्यांनी आपली भूमिका बदललेली दिसते। फक्त त्यांना आठवण करून द्यावा म्हणून त्यांनीच लिहिलेला त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी जे वाक्य वापरलं होतं त्याबद्दल मी त्यांना या प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे त्यांना आठवण करून देतो आहे।